देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अयोध्या में मीडिया से रूबरू सांसद ने बताया कि जिले में दिव्यांगजन सम्मान पूर्वक जीवन निर्वाह करें। इसके लिए केंद्र सरकार प्राथमिकता के साथ दिव्यांगजनों को उपकरण उपलब्ध करवा रही है। भारत सरकार सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय की एडिप योजना अंतर्गत बीकापुर के 44 तथा तारूना के 59 कुल 103 दिव्यांगों को निःशुल्क उपकरण मिले। सांसद बोले, दिव्यांगजनों को उपकरणों का वितरण पुण्य का कार्य है। हमने उनको से निवेदन किया था कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में जो हमारे विकलांग बंधु हैं, जिनको माननीय मोदी जी ने एक अच्छा नाम देने का काम किया है, क्या नाम, दिव्यांगजन, तो उनको सहयोग के रूप में जो भी यंत्र एडीपी योजना के अंतर्गत दिया जाता है एलएमको कंपनी के द्वारा, उसको देने का काम करें। माननीय मंत्री जी ने कोरोना काल में ही पूरे लोकसभा क्षेत्र में ब्लॉक वाइज इसका परीक्षण कराया था और जो लोग परीक्षण में उपस्थित हुए थे उसमें इनको किस चीज की जरूरत है वह सूची बनी थी। 5 तारीख को फैजाबाद में सोहावल ब्लॉक तहसील और सदर तहसील का, 7 तारीख को मिल्कीपुर में मिल्कीपुर तहसील का, 8 तारीख को रुदौली तहसील का और आज बीकापुर तहसील का। ऐसे जो हमारे बंधु हैं उन सबको ट्राईसाइकिल हो, अन्य जो उपकरण है वह सब देने का काम भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा हो रहा है और भविष्य में भी जो लोग छूट गए हैं हम प्रयास करेंगे कि उनको इस प्रकार की सहायता मिल सके। बीकापुर तहसील में कितने लोगों को लाभान्वित किया गया होगा? बीकापुर तहसील में लगभग 103 लाभार्थियों को सहायता दिया गया, जिसमें 59 ट्राईसाइकिल। जी सर, कुछ दिव्यांग इस तरह के आए हैं जो मोटर ट्राईसाइकिल जो देने की बात है, उसमें उस समय जो परीक्षण हुआ था 40 लोग पूरे लोकसभा जनपद में मिले थे, जिसमें से 30 बंधुओं को अयोध्या में जीजीआईसी में 5 तारीख को दे दिया गया। चूंकि उसमें 80% सर्टिफिकेट चाहिए, उसका विकलांग सर्टिफिकेट और 15,000 से कम आय चाहिए, वह चूंकि सर्टिफिकेट उन लोगों का नहीं था इसलिए नहीं हो पाया। हमने जिलाधिकारी महोदय से भी कहा है कि जिन लोगों का 60-70% बनता है, 80% हो सकता है, उनको 80% सर्टिफिकेट बनाया जाए, जिससे हम उनको मोटर ट्राईसाइकिल उपलब्ध करा सकें। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता आईबी सिंह की रिपोर्ट। बलिया में आयुष मेडिकल एसोसिएशन द्वारा भारत सरकार को धन्यवाद पत्रक दिया। आयुष डॉक्टरों के पक्ष में भारत सरकार द्वारा अमेंडमेंट होने पर धन्यवाद किया। लंबे अरसों से लड़ाई लड़ने के बाद सर्जिकल का राइट मिलने पर आयुष डॉक्टरों में खुशी की लहर है। इसी खुशी पर आयुष मेडिकल एसोसिएशन सैकड़ों की संख्या में डीएम कार्यालय पहुंचे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने के प्रधानमंत्री के सपने को चतरा जिले के कुछ कर्मी और अधिकारी चकनाचूर कर रहे हैं। बरसों बीतने के बाद भी हजारों प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को परेशान होना पड़ रहा है। इनके मकान बनाने का काम तो शुरू हुआ, लेकिन आधा अधूरा ही पड़ा है। बुनियादी सुविधाओं की आस में कई लाभुक अधूरे आवास में तो कई पड़ोसी के घर में रहने को मजबूर हैं। अधिकारियों की संवेदनहीनता का ही नतीजा है कि कई अधूरे प्रधानमंत्री आवास में भेड़, बकरी और गाय रह रहे हैं। ये सब उस राज्य में हो रहा है जिस राज्य की सरकार की नींव प्रदेश के लोगों को राज्य में बदलाव का सपना दिखाकर रखी गई है। अधिकारी और कर्मियों की लेट लतीफी और योजना को पूरा करने में बढ़ती गई लापरवाही ही एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। का पैसा बाकी है, काफी महंगाई चल रहा है, इसके चलते हम लोग ढाल नहीं रहे हैं और दूसरा किस्त भी नहीं मिला है और काफी कर्जा हो गया है, इसके चलते हम लोग घर नहीं ढाल रहे हैं। क्या मांग करते हैं? पूरा किस्त चाहिए, हम लोग को पूरा पैसा चाहिए। 4 साल के पहले इंदिरा आवास मिल रहा है, एक किस्त मिल रहा है, पैसा धरे भी पैसा नहीं मिल रहा है।
रहल भी घर की दिक्कत है। पानी बूंद के कुआती झोपड़ी लगा कर रहे थे ओकरे में। पत्नी है से काम करके लाइन खाना में खिलवा है बाले बच्चे सबके। हम हैं से एक पैर के विकलांग के हैं। कुआती सरकार तरफ से अगर पैसा तनी में मदद हो जाए तो घर को ढाल देवे। अधूरे पीएम आवास पे हम लोग साप्ताहिक मीटिंग करते हैं। रोज़ इसके बारे में व्हाट्सएप से भी मैसेज आता है और हम लोगों ने इसको बाइफरकेट किया है। कुछ आवास जिनके यहाँ मृत्यु हो गई है और उनके परिवार में कोई भी नहीं है, उसका रिपोर्ट हम लोग मंगाए हैं। बहुत सारे पुराने आवास वो वन भूमि में बन गए हैं, उसका भी हम लोग रिपोर्ट मंगाए हैं। और 2019-20 के जितने भी आवास लंबित हैं उसको अभियान चला करके और पूर्ण करने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा कि चतरा से सीनू संवाददाता शफात अंसारी की रिपोर्ट। एटा में जयमाला डालने के बाद दुल्हन को मंडप में छोड़कर भाग गया दूल्हा। घुड़चड़ी के साथ ही सभी रस्में पूरी करने के बाद बारात लेकर दूल्हा सहित भागे बाराती। फोन करने के बाद भी नहीं उठा रहे फोन। दुल्हन के परिजन पहुंचे थाना आवागढ़। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप लोग? शादी से। क्या मामला है, किस लिए थाना पर आए हुए हैं? हमारी लड़की की शादी थी जी। आधा प्रोग्राम हो गया और आधा रह गया जी। और लड़का वाले अपनी बारात लेके चले गए। लड़का कहाँ है? लड़का ले गए अपने भाई। लड़का भाग गया? मतलब भावर नहीं पड़ पाई है? क्या किस बात को लेकर के ये भागे? उनकी लड़की ने कह दिया कि यहाँ व्यवस्था सही नहीं है, चलो। तो उन्होंने कह दिया कि तुम चलो और हम शादी करके लाएंगे। अभी हमसे कहा कि आगे का प्रोग्राम देखो, हम यहीं पर हैं। हम भात का काम कर रहे थे ऊपर और इतनी देर में वो लोग चले गए। लड़के का क्या नाम था? हरिंदर सिंह। और पिताजी का? पिताजी का मलिखान सिंह। कहाँ के निवासी है ये? भेड़। थाना कौन सा पड़ता है? थाना डिवाई अलीगढ़ में, बुलंदशहर से। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहे मिशन महिला सशक्तिकरण की मथुरा जिले में पोल खुल रही है। ताजा मामला थाना हाईवे स्थित बसंत विहार कॉलोनी का है, जहां नाबालिग किशोरी के साथ 8 माह से पड़ोस में रहने वाला 25 वर्षीय युवक दे रहा था दुष्कर्म की घटना को अंजाम। नशीला पदार्थ खिलाकर किशोरी का बनाया था अश्लील वीडियो। ब्लैकमेल करके नाबालिग किशोरी का करता रहा पिछले 8 महीनों से शारीरिक शोषण। अश्लील फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर करता रहा नाबालिग किशोरी को प्रताड़ित, जिसके बाद युवती ने घर पर आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसके बाद घटना का खुलासा हुआ। जी बताएं, आज आप जो महिला चिकित्सालय पे आई हैं, क्या प्रकरण है, किस लिए आई हैं आप? सर 1 साल से हो गई। वो हम एक 2 लड़के, इसका नाम ब्रजेश है, एक का नाम राजेश है। कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? सर बसंत विहार कॉलोनी की, थाना हाईवे मथुरा जी। सर हम स्कूल जाते हैं तो हमको तंग करते हैं सर डेली। तो सर हमसे बहाने से हमसे एक बार ये बोला कि अच्छा प्रीति तेरे को नौकरी दिला दूंगा, चल मेरे साथ तू पढ़ाई भी कर लियो और नौकरी कर लियो। तो सर हम इनके साथ चले गए। तो सर इन्होंने खाने में कह रहे थे तेरे को भूख लगी, तो हमने कहा ठीक ले आओ खाने। ये जो वाकया है कितने दिन पुराना है? सर ये 10 महीने हो गए जी। तो 10 महीने हो गए। तो सर इन्होंने कोल्ड ड्रिंक ला कर दिया हमको, तो वो हमने पी ली। तो सर हमको फिर उसने रात क्या करा, तो सर हमारी फोटो वीडियो सब, मेरे कपड़े उतार कर बिना कपड़े का फोटो और मेरे साथ जो सब कुछ करा वो वीडियो बना ली। और मेरा मुझे ब्लैकमेल करते थे कि तू हत्या वो नहीं करेगी तो मैं तेरा फोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा। तो सर वो जो कहता था हम वो करते थे सर। क्या आपका शारीरिक शोषण भी हुआ है? यस सर हुआ है, बहुत बार करा है, 5-6 बार करा है सर। सर हमको ब्लैकमेल करता था तुम नहीं करेगी तो मैं तेरी वीडियो और फोटो वायरल कर दूंगा, सबन के फोन में डाल दूंगा। तो सर हमको करना पड़ता था, अगर नहीं करते तो वो हमारे फोटो और वीडियो वायरल कर देता, तो सर हमको करना पड़ता था। तो सर हमने एक बार नहीं करी तो उसने हमको बहुत मारा सर, कह रहा था तुम नहीं करेगी तो मैं रियली में कर दूंगा। तो सर उसने हमारी वीडियो फोटो वायरल कर दिया बिना कपड़ों को, पूरी कॉलोनी में हमारा फोटो। नाम है आपका? मनोज। मनोज जी बताएं क्या घटना हुई?
सर घटना तो ये हुई थी, करीबन इस घटना को हो गए 8-9 महीने हो गए। और छोटी, ये हमसे छोटी है, 3 नंबर की गुड़िया है। तो ये स्कूल जाती थी, 6 से 7 क्लास में ये अभी नाबालिग है। और उसके पीछा रोज करता है। वो कौन लोग थे? वो गली का ही है, लोधी राजपूत है, नाम ब्रजेश है उसका। और पीछा करने के बाद है क्या है, उसके गुड़िया ने हमको घर पे आके बताया कि भैया ऐसी बात है। तो हमने घर पे भी शिकायत की उसकी। घर पे शिकायत करने के बाद माँ बोलती है कि बेटा तू अपनी बहन की शादी कर दे। तो मैंने उसकी माँ से बोला कि आंटी मैं अभी शादी कैसे कर दूँ, उससे बड़ी 2 बहन और हैं और तीसरी ये। और ये बोला था कि नाज हम दे देंगे। मैंने कि नाज देने से कुछ नहीं होता है, तुम हम मेहनत कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, कोई दान पुण्य नहीं कर रहा है कि पहले अपने लड़के को संभालो। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर महीने 2 महीने जैसे गुजरते हैं, गुजरने के बाद इन्होंने क्या करा, फिर पीछा 4 पहिए की गाड़ी लेके पीछा किया। तो इससे बोला कि लाली के आजा, तेरे लिए काम बताते हैं, 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी दिला देते हैं। तो गुड़िया ने बोला कि तेरी भैया को पता चल जाएगी और तुझे पीटेगा और फिर प्लस भैया से कहूँगी। तो इन्होंने कुछ खिलाया है इसको मिला के। तो इसके वीडियो, गंदे वीडियो, फ़ोटो वगैरह खींचे हैं। तो वो फ़ोटो वगैरह वायरल कर दिए इन्होंने। वायरल करने के बाद 1-2 लोगों के मोबाइल और कानों से, मुँह से मैंने सुना है कि उनमें मैसेंजरों में भी ये लिखा हुआ है कि इसके मनोज और बंटी के इनको दिखा दो फ़ोटो को जो ये वायरल किए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद भी मैं गया तो उसका भाई ये बोला कि मैंने बोला कि भाई समझाओ यार, हम तो गरीब आदमी, हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसका भाई बोला मनोज कि तू एप्लीकेशन दे देगा या केस डाल देगा तो हम तो तारीख कर लेंगे, 1-2 तारीख पड़ेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने बोला राइस भैया, आज मैं पैसे वाला होता, तुम लोग मेरी बहन की तरफ निगाह उठा के नहीं देख पाते, ठीक है। तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। तो फिर मैंने धूल डाल दी। अब ये परसों पहले दिन का हादसा हुआ, 6-7 तारीख के समथिंग का। तो इन्होंने क्या करा, एक दो जने थे साथ में, तो रोक के बहन को ये बोला कि बैठ गाड़ी पे। बहन ने ये बोला कि तेरे भैया से शिकायत करूँगी और पिटवाऊँगी तेरे को, और मैं नहीं आ रही। तो उसने बोला कि तेरी वीडियो वायरल कर दूँगा। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।